अब एग्जाम्पल 2 कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कारण बताऊंगा कि ये ऐड क्यों होता है और ये फर्स्ट में अगर ज्यादा रहे तो लेस क्यों होता है। तो एग्जाम्पल 2 में क्या है कि एक यूरो का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों का इतना इतना डॉलर। तो फर्स्ट वाला इसमें देखिए ज्यादा है दोनों केस में, सेकंड वाला कम है। इस वाले में देखिए ऐसे करके देखना है कि फर्स्ट वाला हम लोगों का जो है ये ज़्यादा है, सेकंड वाला कम है। फर्स्ट वाला ज़्यादा है, सेकंड वाला कम है, सेकंड वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला था ना आपको लेस करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लेस करना है। देखिए सबसे पहले स्पॉट रेट 1 मंथ के बाद ये सेकेंड मंथ है, तो 1 मंथ का क्या होगा, 1 मंथ के बाद जो फॉरवर्ड रेट है वो क्या होगा 1.659, इसमें माइनस करना है कितना, लास्ट 2 डेसिमल पॉइंट बोला था मैंने, तो ये 80 जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे पॉइंट रहेगा, ठीक है 0.080, ठीक है। यहाँ से 1.857 माइनस 0.065, लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, ये जो लास्ट 2 है इसके साथ हम लोग करेंगे माइनस, इसको क्या हो जाएगा, ये इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.579 और ये हो जाएगा 1.81। ऐसे ही 3 मंथ का निकालेंगे हम लोग, 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट 0. लास्ट 3 डेसिमल पॉइंट था ना 391, यहाँ पे लास्ट 2 का हम लोगों ने बोला था, यहाँ से लेंगे 1.659 माइनस 0.139 और सेम यहाँ पे 1.857 माइनस 0.110, ठीक है। ये हो जाएगा 1.52 और ये हो जाएगा 1.747। ये हम लोगों का हो जाएगा बिड रेट, ये हम लोगों का हो जाएगा आस्क रेट, यही हो जाएगा बिड रेट, ये हो जाएगा आस्क रेट। अब मैं आपको बताता हूँ कारण। देखिए एग्जाम्पल 1 में चलते हैं। सबसे पहले देखिए एक चीज हम लोगों को पता है ना, ये जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेड, जो प्रॉफिट होता है डीलर का या बैंक का। तो इसमें जो आस्क रेट है वो हमेशा ज्यादा रहता है बिड रेट से, और बैंक क्या चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, मतलब हम लोगों का आस्क रेट हमेशा ज्यादा रहे बिड रेट से। अब देखिए ये जो हम लोगों का अच्छा इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा स्प्रेड का, यहाँ पे 76.10 माइनस 75.54, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, मैं सारा कुछ इधर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.56, ठीक है 0.56। अब बैंक क्या चाहेगा, मान लीजिए हम लोग फॉरवर्ड में डील कर रहे हैं तो बैंक क्या बोलेगा कि मेरा स्प्रेड बढ़ना चाहिए, किसी भी केस में मेरा स्प्रेड बढ़ना चाहिए। अब देखिए ये हम लोगों का हमेशा कम रहता है, ये हम लोगों का ज्यादा रहता है, ठीक है, ये पता है हम लोगों को। तो इसमें अगर हम लोग 90 को ऐड कर दें, इसमें अगर 90 को मतलब बिड में ये फर्स्ट वाला को ऐड कर दें, ये आस्क में इसको ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोगों का जो गैप है ये 0.30 से और बढ़ जाएगा, ये जो स्प्रेड है 0.30 से और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो आस्क सेक्शन का जो है, आस्क जो है हम लोगों का बिड से, बिड वाला सेक्शन से ज्यादा है, ठीक है। तो आस्क जब इसमें भी ज्यादा है, यहाँ पे आस्क है, तो ये इसका जो एक डिफरेंस था वो तो डिफरेंस है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो डिफरेंस है वो तो है ही, प्लस इसका भी डिफरेंस स्प्रेड से बढ़ जाएगा हम लोगों का, है ना। अच्छा तो ये जो हम लोग 1 महीने के बाद जो हम लोगों का रेट आया इसका स्प्रेड निकालिए, मतलब 77.30 माइनस 76.44 कितना आएगा, इसको 77.30 माइनस 76.44, तो माइनस करने से क्या आएगा 0.86। स्प्रेड बढ़ा क्या, बढ़ा या नहीं बढ़ा, 1 महीने के बाद बढ़ा ना, है ना, स्प्रेड बढ़ रहा है। इसलिए अब सेम चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इससे ऐड कर देते हैं, इसको इससे लेस कर देते हैं, इसको इससे ऐड कर देते हैं। क्या होता है इससे,
इससे होता क्या है कि हम लोग का स्प्रेड बढ़ता है, हम लोगों का जो स्प्रेड है, डिफरेंस जो है इन लोगों का जो डिफरेंस है बीड और आस्क का और ज्यादा हो जाता है। अब एक चीज देखिए, सेम चीज को मैं इधर आपको दिखाता हूं। अगर हम लोग इसको माइनस कर देते फर्स्ट वाला को 75.54 माइनस 0.90, इसको अगर हम लोग माइनस कर देते, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर ये वाला है थर्ड मंथ का, ये फर्स्ट मंथ का, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं 76.10 माइनस, मैं माइनस करके दिखा रहा हूं कि अगर माइनस करते तो क्या होता 1.20, ठीक है। माइनस करते तो क्या होता 74.64, ये माइनस करने से आता, और ये आता 74.9 आता ना, 74.64, यहाँ आता 74.9। अब इन दोनों का स्प्रेड निकालते हैं 0.26, समझ में आया। अब एक बात बताइए, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो ये स्प्रेड निकल गया क्योंकि हम लोगों का आस्क यहाँ पे भी अभी भी ज्यादा है 74.90 माइनस 74.64। सेम रेट, ये अगर रेट ऐसा ना रह के ऐसा रहता, मान लो ऐसा रहता कि 75.54 और इधर रहता 75.90, ऐसा रहता, अभी भी तो हम लोगों का जो ये बिड है, ये आस्क है, तो ये जो बिड है हम लोगों का अभी भी कम है आस्क से 75.54 75.90। अब इसमें से हम लोग माइनस करें क्या, इसको 0.90 को हम लोग माइनस करते हैं, इसमें 1.20 को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे आएगा 74.64 और 74.7, अभी भी ये ज्यादा आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं यहाँ से, ये मान लीजिए यहाँ पे 90 ना रह के 64 रहता, मान लो ये 64, क्योंकि मैं कैलकुलेशन किया तो नहीं आया यहाँ पे, मान लो ये 64 रहता, ठीक है, ये 64 रहता। हो सकता है रेट अभी भी हम लोगों का आस्क क्या होना चाहिए, बिड से ज्यादा होना चाहिए, तो 75.54 और 75.64, अभी भी हम लोगों का आस्क बिड से ज्यादा है। अब इसको माइनस करते तो यहाँ क्या आता है 74.64 और यहाँ माइनस करते तो 74.44, क्या हो गया हम लोगों का, एक फॉरवर्ड रेट में हम लोगों का आस्क जो है 74.44 बिड से कम हो गया ना 74.64 से। ये कभी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग, मैंने आपको क्या बताया था कि बिड जो है हमेशा आस्क से कम होगा, लेकिन एक चीज समझिए कि ये जो फर्स्ट वाला अगर कम हो और सेकंड वाला ज्यादा हो, ठीक है, और इसको हमेशा अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, स्प्रेड जो है ज्यादा होगा। अब सेम चीज सेकंड वाले एग्जांपल से देखिए, ये एग्जांपल से इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों का स्प्रेड कितना है 0.198, अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको 0.198, ये इसका स्प्रेड है। अब हम लोग मैंने क्या बोला था आपको कि अगर फर्स्ट वाला ज्यादा होगा और सेकंड वाला कम होगा तो इसमें से इसको माइनस करता है, इसमें से माइनस करके क्या आएगा 1.579 1.81। अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब इसका स्प्रेड निकालिए, देखिए क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, स्प्रेड निकालने से 0.231 आया। क्या हुआ, ये पहले वाला जो स्प्रेड था एक महीने के बाद जो रेट निकला उसमें जो स्प्रेड है ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है ना, इसलिए ताकि हम लोगों का स्प्रेड बढ़े, बैंक वाले चाहते हैं कि हम लोगों का स्प्रेड बढ़े, इसलिए ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग माइनस करते हैं। अगर फर्स्ट वाला ज्यादा है तो इसको इसमें से हम लोग माइनस करते हैं, और फर्स्ट वाला कम है सेकेंड वाले से तो उसको हम लोग प्लस करते हैं। ये चीज कंसेप्ट आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं इस पोर्शन को, और आपको और अच्छे से समझना है तो खुद कॉपी और पेन लीजिए और इन सबको ना ये बढ़ाइए, एक बार इसको एक बार बढ़ाइए, इसको घटाइए, इसको आसपास लेके आइए, देखिए क्या होता है कि फर्स्ट वाला ज्यादा है सेकंड वाला कम है तो क्या होगा, फर्स्ट वाला को ज्यादा कीजिए, फर्स्ट वाला को कम कीजिए, सेकंड वाला को ज्यादा कीजिए, ऐसे करके देखिए क्या होगा।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इससे आपको समझ में आएगा। इससे एक कंक्लूजन निकला है कि क्या, कि इफ स्वैप पॉइंट्स आर लो स्लैश हाई, मतलब पहला वाला कम रहेगा सेकंड वाला ज्यादा रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। किससे? स्पॉट रेट से। ताकि हम लोगों का क्या निकलेगा, इस ऐड और लेस करने से फॉरवर्ड रेट निकलेगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। और स्वैप पॉइंट्स अगर हाई स्लैश लो है, पहला वाला ज्यादा सेकंड वाला कम है, तो हम लोग इसको लेस करेंगे। तो ये हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, स्वैप पॉइंट्स फर्स्ट वाला लो है सेकंड वाला हाई है, इसमें हम लोग स्पॉट रेट को ऐड कर रहे हैं। स्पॉट रेट में इसको हम लोग स्वैप पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, ऐसा केस रहेगा तो हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये किसका है? प्रीमियम का केस है। बेस करेंसी इसमें क्या समझेंगे हम लोग, प्रीमियम में है। मतलब बेस करेंसी इसमें क्या था, इसमें बेस करेंसी हम लोग का क्या था, यूरो था। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि यूरो जो है प्रीमियम में है। सॉरी ये तो फर्स्ट वाला ज्यादा है ना, ये वाला केस में एग्जांपल 1 में फर्स्ट वाला कम है सेकंड वाला ज्यादा है। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि यूरो जो बेस करेंसी है, डॉलर, सॉरी यहाँ पे हम लोगों का डॉलर है, सॉरी ये डॉलर है, डॉलर हम लोगों का किस में है, प्रीमियम में है। डॉलर प्रीमियम में है मतलब अभी जो रेट है स्पॉट रेट 75.54, बाद में जाके ये स्पॉट रेट हम लोगों का क्या हो गया, 76.44 हो गया। मतलब $1 के बदले में अब जब हम लोग को 75.54 पे करना था, अब हम लोगों को $1 के बदले में 76.44 पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, कि हम लोगों का जो डॉलर है बेस करेंसी है, प्रीमियम में है। ठीक है, दैट मीन्स इसको एक और तरीका से समझिए कि ये जो डॉलर है हम लोगों का अप्रिसिएशन हुआ है, इसका अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जानते हैं। तो ये जो बेस करेंसी है यहाँ पे इसका ये बढ़ा ना, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोगों को अब ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो डॉलर हम लोगों का अप्रिसिएट हुआ है वैल्यू में, और इसके अगेंस्ट में रुपी था, तो रुपी क्या हुआ है, इसके अगेंस्ट में डिप्रिसिएट हुआ है। अब आते हैं सेकेंड वाले केस में, इफ स्वैप पॉइंट्स आर हाई स्लैश लो, जो हम लोगों ने सेकेंड एग्जांपल में देखा था, ये वाले एग्जांपल में फर्स्ट वाला हाई रहेगा सेकेंड वाला लो रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये हम लोग लेस किए थे, सॉरी ये हम लोग लेस किए थे, इसमें लेस किए थे ना, इसमें हम लोग इसमें भी लेस किए थे, क्योंकि फर्स्ट वाला ज्यादा है सेकेंड वाला कम है। और ये केस किसका होगा, डिस्काउंट हम लोग मानेंगे इसमें, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्काउंट है। और हम लोगों का जो बेस करेंसी है ये डिस्काउंट में होगा। मतलब समझे फिर से इसको, देखिए क्या है, पहले हम लोगों का रेट कितना था, 1 यूरो के बदले में कितना डॉलर मिल रहा था, 1 यूरो के बदले में 1.659 इतना डॉलर था। अभी कितना रेट है, 1.579। मतलब पहले अगर हम लोगों को 1 यूरो खरीदना था तो 1.659 पे करना था, लेकिन अभी हम लोगों को 1 यूरो खरीदना है तो 1.579 पे करना पड़ेगा, मतलब कम पे करना पड़ेगा। मैं आपको ये एक मैथमेटिकली ले रहा हूं, ठीक है। अगर आप कंसेप्चुअली देखिएगा तो ये आस्क रेट है, हम लोग अगर खरीदने और बेचने जाएंगे तो इस रेट से हम लोग काम करेंगे, मतलब 1.857 और 1.81, ठीक है, सेम जो मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया था वो, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो वैल्यू है इसमें घट गया, ये वैल्यू घटा है। इसका मतलब क्या, कि हम लोगों का यूरो जो है हम लोगों का वो डिस्काउंट में था, ठीक है, मतलब डिप्रिसिएट हुआ है यूरो का वैल्यू, इसके अगेंस्ट डॉलर का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये मैं आपको क्या बोल रहा था यहाँ पे, ये समझिए, हम लोग आस्क रेट जो होता है, हम लोग मतलब जो कस्टमर होता है वो लोग आस्क रेट में खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि बैंक वाले आस्क रेट में बेचते हैं, बैंक वाले जिस रेट में बेचेंगे कस्टमर उस रेट में क्या कर देंगे, खरीदेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा था ना, जो एग्जांपल दे रहा था कि ये हम लोग अगर खरीदना है, हम लोगों को खरीदना है 1 यूरो, तो हम लोग पे क्या करेंगे, 1.857 और जो हम लोग को जब हम लोग अब फ्यूचर में 1 महीने के बाद जब हम लोग
यूरो खरीदेंगे तो हम लोग को कितना डॉलर पे करना पड़ेगा, 1.810, ये वाला रेट। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि ये आपका कम है, कम पे करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों का जो बेस करेंसी है वो डिस्काउंट में है। समझ में आया? ये जो मैं आपको पहले वाले से बिड रेट से आपको समझा रहा था ना, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था, अगर आप लोग प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो ये चीज है। ठीक है, कंसेप्ट मतलब सेम कंसेप्ट दे रहा था, बस मैं रेट अलग ले लिया था यहाँ पे गलती से। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या गलती कर रहा था। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले में भी, एग्जाम्पल 1 में भी, कि इस हम लोग जो खरीदेंगे इस रेट से मतलब $1 का वैल्यू कितना रहता है, 76.10 कस्टमर के लिए, लेकिन 1 महीने के बाद खरीदना है तो रेट क्या हो जाएगा, 77.30। अगर हम लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, 77.30, मतलब ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब बेस करेंसी डॉलर का वैल्यू जो है वो बढ़ा है, प्रीमियम हुआ है। ये चीज समझ में आया? आई होप। इसका एक क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूं। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया ये जो मैं आपको बता रहा था फॉरवर्ड रेट क्यों प्रीमियम में है। फॉरवर्ड रेट हम लोगों का ज़्यादा होगा तो हम लोगों का प्रीमियम होगा बेस करेंसी, बेस करेंसी प्रीमियम में है। फॉरवर्ड रेट अगर कम है तो बेस करेंसी हम लोगों का डिस्काउंट में है। ये मैं आपको बोल रहा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाऊंगा, यही एग्जाम्पल था। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा था। एक एग्जाम्पल 3 है जिसमें 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ तीनों का दिया हुआ है। ये मैं आप लोगों के लिए दिया हूँ, आपको खुद से चेक करना है कि पहला वाला कम है सेकंड वाला ज़्यादा है, इसमें क्या होगा, ऐड होगा या लेस होगा, प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। ये पहला वाला ज़्यादा है सेकंड वाला कम है, इसमें क्या होगा, ऐड होगा या लेस होगा, इसमें ऐड होगा या लेस होगा। इसमें फर्स्ट वाला कम है सेकंड वाला ज़्यादा है, इसमें ऐड होगा या लेस होगा। और ये ऐड या लेस लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स है, इससे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर भेजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व करके आप लोग भेज रहे हैं इसको कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। सारा कंसेप्ट, पिछला वाला जो कंसेप्ट था क्रॉस रेट वगैरह का, उसके साथ इसको कनेक्ट करके, पिछला साल का जो, पिछले बार लेक्चर 2 का जो क्रॉस रेट का था और इस बार जो अभी हम लोग सीखे, इन दोनों को कनेक्ट करके एक क्वेश्चन करते हैं। इससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों का फाइनल एग्जांपल होगा। ठीक है, तो एन इंडियन कंपनी हैज इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से गुड्स खरीद रहा है, इंडियन कंपनी है, एंड हैज अ पेबल ऑफ यूरो 50,000 यूरो उसको पे करना है 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ, लेकिन अभी पे नहीं करना है, 2 महीने के बाद पे करना है। ठीक है, टू कवर द पेबल इन द फॉरवर्ड मार्केट, टू कवर द पेबल इन द फॉरवर्ड मार्केट मतलब फ्यूचर में हम लोगों को 2 महीने के बाद पे करना है। तो वो क्या किया, इट अप्रोचेस इट्स बैंकर्स, अपना बैंकर के पास गया। ये द बैंक इन्फॉर्म्स दैट देयर इज नो डायरेक्ट कोट फॉर यूरो टू रुपीज इन इंडिया। दैट मीन्स यूरो टू रुपी इंडिया में नहीं है ऐसा डायरेक्ट कोड कि हम लोगों को चाहिए। तो वो बोल रहा था कि हमको यूरो भेजना है, 50,000 यूरो पे करना है, बताइए क्या रेट लगेगा। तो वो सबसे पहला तो बैंक गया, तो वो बोलता है कि देखो भाई मेरे पास यूरो टू रुपया मतलब कि यूरो, ये रेट हम लोगों के पास डायरेक्ट कोड है ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो बोला ठीक है। तो फिर बोलता है कि बैंक क्या बोला कि ठीक है, हम लोग बैंक क्या डिसाइड किया कि एक क्रॉस रेट निकालता है। क्या चीज़ से क्रॉस रेट निकालेंगे, क्योंकि यूरो टू रुपी निकालने के लिए क्या है कि वो बोला कि देखो मेरे पास 2 रेट है। ठीक है, मेरे पास 2 रेट है, हम लोगों के पास तो यूरो से रुपया निकालना है। ठीक है, यूरो, 1 यूरो इज इक्वल टू कितना रुपया, अगर हम लोगों को पता चल जाए तो ये 50 यूरो इज इक्वल टू हम लोगों को 50,000 यूरो इज इक्वल टू कितना रुपया होगा, ये हम लोगों को पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ रेट ही कोट ही नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कोट क्या है कि न्यूयॉर्क का कोट है, न्यूयॉर्क
का कोट है, मतलब कि मेरे पास डॉलर से रुपया का कोट है, वो तो देखा क्या रेट है। तो $1 का मुंबई में जो कोट दिया हुआ है, $1 इज इक्वल टू 73.86/74.20, ये बिड रेट, ये आस्क रेट, ये दिया हुआ है। और न्यूयॉर्क में पता किया तो न्यूयॉर्क में देख रहा है कि 1 यूरो का डॉलर में, यूरो और डॉलर का कन्वर्जन है यहाँ पे, तो 1 यूरो इज इक्वल टू 1.1030/80, ये रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर है, रुपीज है, यहाँ पे यूरो है, यहाँ पे डॉलर है। इसमें इस केस में ये वाला इस केस का है, ये वाला इस केस का है। हम लोग क्रॉस रेट में क्या सीखे थे कि एक मिडिल करेंसी रहता है जो कट जाता है, और हम लोगों का निकल के आ जाएगा यूरो, रुपीस का रेट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन हम लोगों को अभी का तो नहीं चाहिए, स्पॉट में तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को चाहिए कब, 2 मंथ के बाद। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 मंथ का रेट निकाल लेंगे कि 2 मंथ के बाद फॉरवर्ड रेट क्या होगा $1 का और 1 यूरो का कितना डॉलर, ये फॉरवर्ड रेट हम लोग पहले निकाल लेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे, यहाँ पे 2 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट मैंने आपको बताया कि 1 यूरो इज इक्वल टू इतना रुपया, कितना रुपया है ये निकल जाए तो हम लोग को 50,000 यूरो इज इक्वल टू कितना रुपया है ये हम लोग को पता चल जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द सिंथेटिक 2 मंथ्स फॉरवर्ड यूरो / रुपीज रेट दैट विल बी कोटेड टू द इंडियन फर्म इफ द बैंक रिक्वायर्स एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.2%। बैंक क्या बोल रहा है कि हम लोग एक्सचेंज करवाएंगे तो इसके लिए 0.2% कमीशन लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड रेट निकालेंगे। फॉरवर्ड रेट में सबसे पहले $1 इज इक्वल टू इतना रुपया है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये सबसे पहले क्या है, फर्स्ट वाला कम है, सेकेंड वाला क्या है ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं। और इसमें क्या है, फर्स्ट वाला ज्यादा है, सेकेंड वाला कम है, इसमें क्या करेंगे हम लोग फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए लेस करेंगे स्वैप पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, 73.86/74.20। ये मैं पहले से लिख के रखा हूँ 73.86, $1 इज इक्वल टू 73.86, 74.20 ये वाला, और 1 यूरो इज इक्वल टू 1.1030/80। ये /80 मतलब ये लास्ट का जो दो नंबर है ना, इसको ये रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.1030, ये बीट हो गया, 1.1080 ये आस्क हो जाएगा। ये मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पे। अब क्या करना है, फर्स्ट वाला हम लोगों का कम है, सेकेंड वाला ज्यादा है, मतलब हम लोगों को फर्स्ट इसमें ऐड करना है, मुंबई वाला $1 में, तो 0.80 हम लोगों का इसमें ऐड करना है, और इसमें 0.90 इसमें हम लोगों को ऐड करना है। तो ये हम लोगों का रेट निकल जाएगा $1, मतलब डॉलर / रुपीज, इसका हम लोगों का रेट निकल जाएगा $1 इज इक्वल टू। इसमें हम लोगों को क्या करना था, पहला वाला ज्यादा है, सेकेंड वाला कम है, तो इसमें हमको लेस करना है 1.1030 से पॉइंट, ये वाला मैं बोले था ना कि लास्ट का 2 डेसिमल पॉइंट्स, ये वाला यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे इसको। और इसमें कितना है 0.80, 0.0080, यही है ना, देखिए ये 90, ये 80, ये बिड से, ये आस्क से। चलिए माइनस करके आंसर लिखता हूँ मैं, इसमें आ जाएगा 74.66 और इसमें आ जाएगा 75.10, ये इसका आ गया डॉलर बाई रुपीज का, ये बिड रेट, ये आस्क रेट। सेम अब इसका निकालेंगे, क्या होगा इसका, इसमें से माइनस होगा ना दोनों में, 0 पॉइंट इतना, 0 पॉइंट इतना, इसमें से माइनस करते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसका हो जाएगा 1.094 और इसका हो जाएगा 1.100। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। हम लोग यहाँ पे यूरो / डॉलर इसका रेट निकाल लिए। अब हम लोग क्रॉस रेट लगाएंगे, इसमें सिंपल है, क्रॉस रेट लगाएंगे। क्रॉस रेट का अगर आप लोग वीडियो देखे हो, अब इसमें क्रॉस रेट लगा के दिखाइए क्या होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्रॉस रेट लगा के देखिए क्या होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर बाई रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है,
तो इसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई करके देखें, क्या है, यूरो बाय डॉलर, यूरो बाय डॉलर, तो डॉलर बाय रुपीस, इसमें डिवाइड क्यों नहीं किए, क्योंकि ये ऐसे ही कट जा रहा है, ये डॉलर डॉलर कट जाएगा तो यूरो बाय रुपीस का हम लोगों को वैल्यू पता चल जाएगा। तो डॉलर बाय रुपीस इसका वैल्यू क्या है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताया था कि अगर जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई होगा, मैंने आपको क्या बताया था क्रॉस रेट वाले में, बिड रेट इज इक्वल टू बिड इंटू बिड, और आस्क रेट इज इक्वल टू आस्क इंटू आस्क। ठीक है, मतलब इसका बिड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आस्क रेट निकालने के टाइम में इसका आस्क मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन डिवाइड अगर होता, अगर यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लाई ना होके ये अगर डिवाइड होता, दैट मीन्स डॉलर बाय रुपीज डिवाइड बाय यूरो बाय डॉलर, अगर ये होता तो मैंने आपको क्या बताया था, बिड रेट के टाइम में बिड डिवाइड बाय आस्क, फर्स्ट वाले का बिड सेकेंड वाला का आस्क, ये हम लोगों का बिड रेट निकल जाता है यहाँ से, और फर्स्ट वाला का आस्क सेकेंड वाला का बिड यहाँ पे डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो इससे हम लोगों का आस्क रेट यहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों का ये केस है, तो हम लोग का पहले वाले का बिड सेकेंड वाले के बिड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाले का बिड क्या है, ये देखिए, ये यहाँ से क्या होगा, डॉलर डॉलर कट जाएगा, तो हम लोग का फिर क्या बचेगा, यूरो बाय रुपीस। तो ये पहले वाले का बिड 74.66 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वाले का बिड, ये वाला है 1.094, ये हम लोग का बिड रेट स्लैश दिए यहाँ पे, इसका आस्क, ये आस्क है, इसका आस्क, तो 75.10 मल्टीप्लाइड बाय इसका आस्क 1.100। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने से हम लोगों का आ रहा है 81.6780, 4 डेसिमल तक ले लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 82.61। ठीक है, तो ये हम लोगों का बिड हो गया, ये हम लोगों का आस्क हो गया, ये रेट पता चला फाइनली जाके कि 2 महीने के बाद, ये 2 महीने का था ना, यहाँ पे 2 महीने के बाद क्या रेट लगेगा, तो 2 महीने के बाद जो रेट लगेगा ये रेट लगेगा, ये बिड हो गया, ये आस्क हो गया। अब बैंक वाले कौन सा रेट लगाएंगे, बैंक वाले कौन सा रेट लगाएंगे, बैंक वाले आस्क रेट लगाएंगे। 1 यूरो इज इक्वल टू कितना रुपीस, 82.61 रुपीज। मैंने आपको बताया था कि आस्क रेट लगाएंगे, यहाँ पे बिड रेट हम लोग क्यों लगाएगा, बैंक जब कन्वर्ट करवा रहा है, मतलब हम लोग गए बैंक के पास पैसा लेके, बोले कि हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोगों को यूरो खरीदना है, कितना यूरो, 50,000 यूरो, हम लोग को यूरो खरीदना है, तो हम लोग खरीदेंगे तो रेट क्या लगेगा, हम लोग खरीदेंगे तो बैंक वाले बेचेंगे, बैंक वाले बेचते हैं किस रेट पे, ज़्यादा रेट पे, आस्क रेट पे, तो 82.61। अब इसमें कितना डॉलर था, सॉरी कितना यूरो था, 50,000 यूरो था, 1 यूरो इज इक्वल टू 82.61, तो 50,000 यूरो इज इक्वल टू कितना, 50,000 यूरो इज इक्वल टू कितना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4130500 रुपीज। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बैंक को क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए इसके ऊपर, तो बैंक को कितना एक्सचेंज मार्जिन चाहिए, 0.2%, तो इसके ऊपर 0.2% इसमें ऐड करेंगे, तो इसका 0.2% कितना होगा, इसका 0.2%, तो 8261, 0.2% किसका, 41,30,500 का 0.2% इसमें ऐड करके करेंगे तो कितना आएगा, 4138761। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली फाइनली हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कितना पैसा चाहिए होगा, 2 महीने के बाद अगर उसको पे करना है तो उसको इतना रुपया चाहिए होगा इंडियन फर्म को। अब एक चीज देखिए, ये जो 82.61 है, हम लोग इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये 82.61 था, इसमें हम लोग मार्जिन ऐड कर दिए कितना, 0.2%, 0.2% इसका भी निकाल सकता है, तो 82.61
का 0.2%, ये कितना आ जाएगा 0.1652। इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको डबल जीरो डाल दो यहाँ पे, तो रेट कितना हो जाएगा अगर हम लोग लगाएंगे तो 82.6100 प्लस 0.1652, तो 82.7752। ठीक है, अब हम लोगों को फाइनली कितना पे करना था, 50,000 यूरो, सॉरी ये था ना 50,000 यूरो, ये 50,000 यूरो। इसमें से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही अमाउंट, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 50,000, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 1 रुपया का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कितना, इसको मल्टीप्लाई करने पे 4,13,000 सॉरी 41,38,760, इसका आ रहा है 41,38,760। ठीक है, ये आ रहा है इसका, और ये इसमें से मल्टीप्लाई मतलब सेम वैल्यू आएगा आपका। तो इसका आपको इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कंसेप्ट के लिए। इसमें मैंने पहले स्वैप पॉइंट कैसे ऐड होगा, क्या लेस होगा ये बताया, उसके बाद फिर इसमें क्रॉस रेट लगा करके आपको मैंने आंसर दिखाया कि क्या होगा। उसके बाद फिर इसमें बैंक मार्जिन भी था 0.2%। इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका कोई भी एक हिस्सा उठा करके आपके एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज इज एन ऑपरेशन by which one can make riskless profit। मैंने आपको बताया था ना कि riskless profit, एक एग्जांपल जो मैंने जब आपको आर्बिट्रेज थोड़ा सा पहले आपको जस्ट इंट्रोड्यूस किया था, जब वो मैं क्वेश्चन करवा रहा था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 रुपया का जो आर्बिट्रेज था, 3 यूरो था शायद ना, वहां पे 3 यूरो था शायद, ऐसा कुछ। मैं आपको वो भी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, वो एग्जांपल से समझाऊंगा। riskless profit by undertaking offsetting transaction, an arbitrage can be in interest rate, that is borrow in one center, एक सेंटर में बोरो करो और लेंड करो और दूसरे सेंटर में हायर रेट में, इसमें कम रेट में बोरो करो, यहाँ पे हायर रेट में इन्वेस्ट करो, इसमें लेंड कर दो, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था। सो आर्बिट्रेज इज प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ व्हाट, मिस प्राइसिंग ऑफ अ सिंगल एसेट। एक एसेट का एक मार्केट में कुछ और वैल्यू है, दूसरे मार्केट में कुछ और वैल्यू है, तो जिसमें मान लो इसमें कम वैल्यू है और इसमें ज्यादा वैल्यू है, इसमें कम वैल्यू है इसमें ज्यादा वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से खरीदेंगे और यहाँ पे जाके बेचने लगेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग का प्रॉफिट होगा, और इसमें कुछ लॉस भी नहीं है कभी आपका, हमेशा आपका प्रॉफिट ही है, क्योंकि यहाँ पे रेट आपका कम है, यहाँ पे ज्यादा है। इसी को कहते हैं आर्बिट्रेज। ठीक है, arbitrage happens when a security or an asset is purchased in one market and simultaneously sold in another at a higher price। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, ये यहाँ दो मार्केट है, एक दिल्ली बुलियन मार्केट है, एक चेन्नई का बुलियन मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ग्राम सोना का दाम दिल्ली में 39,000 रुपया। ठीक है, 39,000 रुपया, लेकिन सेम चेन्नई में 10 ग्राम सोना का दाम 39,400 रुपया है। मैं यहाँ पे 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, ये नहीं कि यहाँ पे 24 यहाँ पे 22, ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्ट सेम है। तो हम लोग क्या सोचेंगे, अरे यहाँ पे तो नॉर्मल है, 39,000 में खरीदते हैं दिल्ली से और चेन्नई में जाके 39,000 में 39,400 में बेच देंगे 10 ग्राम सोना में, तो हर 10 ग्राम सोना में हमको 400 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। वही हाल भी लिखा है, अ ट्रेडर में बाय 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इन 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इन दिल्ली एंड सेल इट इन चेन्नई मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹400 पर 10 ग्राम ऑफ डॉलर। ठीक है ना, ये तो सिंपल है, समझ में आया ये। लेकिन ठहरिए, ये आर्बिट्रेज है, ठीक है आपका, लेकिन ये ट्रेड जो है, दिस ट्रेड विल बी प्रॉफिटेबल, ये ट्रेड तभी प्रॉफिटेबल होगा जब कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस देन 400 पर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। मान लो ये जो अगर आप यहाँ पे खरीदे और यहाँ पे बेचे, ठीक है, यहाँ पे खरीदे यहाँ पे बेचे, मान लो यहाँ इसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है खरीदने और बेचने का, यहाँ पे खरीद करके यहाँ पे बेचने का,
अगर ये 400 से कम है, ठीक है, ये अगर 400 से कम है तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लो ये कॉस्ट मतलब 39,000 में खरीदे हम लोग, ठीक है, और आपका ट्रांजेक्शन चार्ज मतलब भेजने में और भी कुछ में खर्च वर्च करके 500 हो गया, और आप बेच कितने में रहे हो 39,400 में, तो ये तो आपका लॉस हो जाएगा वैसे। तो आपका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो 400 से कम होना होगा, तो ये 400 से कम होना होगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आर्बिट्रेज को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है इसका रेट इस हिसाब से रखना पड़ेगा 39,400 वाला, कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है 39,000 प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का 39,000 या 39,400, मतलब यहाँ पे जो रेट है और ये जो 39,000 रेट है, यहाँ पे इतना रेट होना चाहिए यहाँ पे कि इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए, या तो वो जो डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन के इक्वल हो या फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन उससे ज्यादा हो। ठीक है, ये समझ में आया। मान लो ये 39,400 है, ये 39,000 है और कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन 400 है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन 400 है, तो क्या आप खरीदोगे यहाँ पे बेचोगे? क्यों खरीदोगे? क्यों माथा खराब करना है यहाँ पे कि यहाँ पे 39,000 में खरीद रहे हैं, 39,400 में बेच रहे हैं, और यहाँ पे 400 का एक्स्ट्रा कॉस्ट भी यहाँ पे लग रहा है, तो 39,400 में खरीदे अल्टीमेटली और 39,400 में बेच रहे हैं? नहीं। अब यहाँ पे ये 500 रुपया हो गया मान लो आपका ट्रांजेक्शन का कॉस्ट, तो 39,500 में खरीद के 39,400 में बेचोगे? नहीं, ये भी नहीं करना। यही बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ इस मार्केट का रेट का और इस मार्केट के रेट का वो जो डिफरेंस है उससे ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्वल होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब मिस प्राइसिंग आपका नहीं होगा, मिस प्राइसिंग। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जो आर्बिट्रेज निकलता है ये मिस प्राइसिंग के कारण होता है, ये मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे, मिस प्राइसिंग ऑफ अ सिंगल एसेट। अब ये वाला एग्जांपल देखता हूँ जो मैंने आपको समझाया था, इसमें यूरो था। सब कुछ करने के बाद, इतना तो दूर जाने के बाद हम लोगों को प्रॉफिट कितना का हुआ था? 3 यूरो का। लेकिन अगर फॉरवर्ड में देखूं, फॉरवर्ड रेट अगर हम लोगों का 1.5436, दैट मीन्स ये हम लोग कैसे निकाले थे, 159 डिवाइड बाई 103, ये डिवाइड करने के बाद क्या रेट आया था 1.5436। ये रेट अगर हम लोगों का आता है तो फॉरवर्ड में ये रेट लगेगा। ये रेट क्या करेगा, ऐसा रेट अगर फॉरवर्ड रेट अगर फ्यूचर में लगेगा तो क्या होगा, परफेक्टली ऑफसेट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इसके कारण जो कोई प्रॉफिट कमा सकेगा वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेगा। ठीक है, द रिटर्न ऑन बोथ द करेंसीज विल बी द सेम एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज विल बी एडजस्टेड बाय द मार्केट फोर्सेस। फॉरवर्ड एक्सचेंज विल बी एडजस्टेड बाय द मार्केट फोर्सेस टू एलिमिनेट एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। तो क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि बोलता है कि आर्बिट्रेज उत्पन्न ना हो, आर्बिट्रेज नहीं आ सके, इसको हमेशा एलिमिनेट करना है। ऐसा जनरली होता भी नहीं है मार्केट में, बहुत रेयर होता है आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटी कोई फायदा उठा पाता है इसका। विद द प्रेजेंट रेट कम्युनिकेशन सिस्टम, अभी के टाइम में आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटी लेना बहुत रेयर हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों का फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक का सारा कंसेप्ट हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों का चैनल एजुपैशन है और हम लोगों ने फेसबुक पे एक पेज शुरू किया है, वो पेज का नाम है एजुपैशन एजुकेशन। ठीक है, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो वो पेज को जाके आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। तो क्या होगा इससे, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह, इस लेक्चर का पीडीएफ, कुछ इन्फोग्राफिक्स देता हूँ, फिर कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस देता हूँ, क्विज करवाता हूँ। तो वहाँ से आप लोग क्या होंगे, अपडेटेड रहोगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन से आप लोग देखते रहोगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में नहीं आया, कहाँ आपको
प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप वीडियो का टाइमिंग मेंशन करके आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा। आपका फीडबैक और सजेशन है कुछ तो आप दे सकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।